बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की बीफ कीमा दम बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत ही मज़े की है। तो चलिए इस ईद पे इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े की बीफ कीमा दम बिरयानी। तो यहाँ देखिए व्यूवर, सबसे पहले हमने कुकर लिया है। कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमे की क्वांटिटी हाफ़ केजी के पास है। तो यहाँ पे कीमे को डाल के 3 से 4 मिनट के लिए मुझे इसको फ्राई करना है, ताकि कीमे का कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए। फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह से गोश्त की जो ख़ास स्मेल है वो चली जाती है। तो यहाँ देखिए कीमा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसमें हम बाकी चीज़ें अब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने रफली कट करके इस तरह से रखा हुआ था। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के। अदरक और लहसुन के पेस्ट में अदरक और लहसुन इक्वल क्वांटिटी का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, ये भी इसमें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करूँगी मैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे प्रेशर दे देंगे 6 मिनट के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको 6 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, जितनी देर में हमारा कीमा पक के तैयार होता है तो उतने में एक मसाला हम रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम दही लिया है। दही में हम कुछ स्पाइस इस तरह से डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है मैंने। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, और इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर इसमें मैं डाल रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मसाला मिक्स हो चुका है। तो बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं ये इमली और आलू बुखारा 4 से 5 पीस दोनों चीज़ों के हैं मेरे पास, ये मैंने डाल दिया है। इससे हमारा मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल तैयार होगा। तो इसे मिक्स करने के बाद मैं इसे साइड पे रखती हूँ। और अब हमें कुकर को खोल के देख। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, कुकर को मैंने खोल लिया है। ठीक 6 मिनट के बाद पानी की क्वांटिटी देखिए कितनी परफेक्ट रही है। हमारा कीमा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और टमाटर भी। तो फ्लेम को ऑन करते हुए दोबारा से हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ देखिए कीमा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो यहीं पे इसमें मैं डाल दूँगी ये मिक्स किया हुआ मसाला मिक्स दही जो था वो डाल देंगे हम। इसे डाल के बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। स्टार्ट में मैं फ्लेम को लो पे रखूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसके फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे। और इस तरह से इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से हमें ड्राई कर लेना है, ताकि जो दही अपना पानी छोड़ेगी वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखिए कीमा बहुत ही मज़े का हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे हम साइड पे करते हैं। तो चलिए चावलों की तरफ चलते हैं, उन्हें बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन लिया है, उसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी पानी के अंदर। तो यहाँ जो मेरे पास स्पाइस है, इसमें ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 तेज़पात थे, उन्हें मैंने तोड़ के इस तरह से रख लिया है। 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के हैं, बादियान का फूल है, 2 पीस छोटी इलायची के हैं, 2 पीस मोटी इलायची के हैं। सभी मसाले पानी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने सिरका डाल दिया है, 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना। और इस तरह से कवर करते हुए हम इसे पानी के बॉयल आने तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, पानी हमारा बहुत ही अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। तो यहीं पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। चावलों की क्वांटिटी मेरे पास 2 गिलास में इसमें चावल डाल रही हूँ, इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें नमक के ऐड किए हैं। तो आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग इसमें उबालते हुए नमक डाला करें। तो चावलों को मैं बॉईल होने दूंगी 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको चावलों का फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो नीचे मैंने एक तवा रख दिया है पुराना सा, फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो पे किया हुआ है इस वक्त। तो यहाँ सबसे पहले हम कीमा इस तरह से हाफ़ कीमा मैं डाल दूँगी। इस तरह से अच्छी सी तय लगाने के बाद
यहाँ पे थोड़ा सा धनिया, पुदीने के पत्ते, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, नींबू जो मैंने काट के रखे थे, सभी चीज़ें मैं आधी इस तरह से इसके अंदर लगा दूँगी। तो ये लगा लेने के बाद हम इसके ऊपर एक लेयर सेट करेंगे चावलों की। चावल यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बॉईल हुए हुए हैं। 90% चावल कुक हो जाते हैं अगर आप इन्हें 7 मिनट के लिए बॉईल करें तो। ये लगा लेने के बाद दोबारा से हम कीमा इसके ऊपर डालेंगे, सभी दूसरी चीज़ें इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर से चावलों की एक तह लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर चावलों की तह लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर और इसको मैंने दूध में मिक्स करके रखा हुआ था, ये डाल देंगे। केवड़ा वाटर के चंद कतरे मैं डाल दूंगी, इससे बिरयानी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ बिल्कुल लास्ट में मैं 3 चम्मच इसमें घी के डालूंगी। देसी घी अगर आपके पास है तो वो ऐड कीजिए, अगर नहीं तो दूसरा भी आप डाल सकते हैं। घी डालने से बिरयानी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो 3 चम्मच ये डाल के हम इसे दम पे लगा देंगे। लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए मैं दम पे लगा दूंगी। दम पे 15 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको बीफ कीमा दम बिरयानी का फाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बिरयानी हमारी बहुत ही मज़े की रेडी हो चुकी है। इसे मैंने इस तरह से डिश में निकाल लिया है। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो बिरयानी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।